Hi guys, कैसे हैं आप लोग? So this is me Shubham Upadhyay and welcome to the third part of the most important topics for the 9 newly added subjects in paper 1 of UP PCSJ mains examination. I hope I am properly audible and visible to everyone now. दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लास, तो ये क्लास जो आप अटेंड कर रहे हैं ये एक लाइव क्लास नहीं है, इसको प्रीमियर किया जाएगा. सो मेक श्योर करिएगा कि जितने भी पॉइंट्स मैं आज आपको इस सेशन में बताऊं आप उन पे ध्यान दें और इन सभी पॉइंट्स को आप इनकॉर्पोरेट करें व्हाइल यू आर रिवाइजिंग दीज 9 न्यूली एडेड सब्जेक्ट्स. ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं 5 सब्जेक्ट्स को कवर कर चुका हूं. आज पार्ट 3 में मैं 2 और सब्जेक्ट्स को कवर करने वाला हूं. उन दोनों ही सब्जेक्ट्स को आप प्राइमरी इंपॉर्टेंस दीजिएगा क्योंकि अभी पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन का टॉपिक बने हैं ये दोनों ही सब्जेक्ट्स. तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, काफ़ी ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए कि आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखें. So, without wasting any further time, let's right away get started with the point of these most important topics. So, डायरेक्टली शुरू करते हैं. सबसे पहले तो आप लोग को यह बता दूं कि आज आपके पास आखिरी मौका है टू गेट द बेनिफिट ऑफ द 7-day ट्रायल ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. अनअकैडमी के जितने भी प्लस सब्सक्रिप्शंस के बेनिफिट्स हैं यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. इसका बेनिफिट उठाने का आपके पास आखिरी दिन है. सो एक चीज जरूर कीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पे क्लिक करके, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जाइएगा एंड एजुकेटर एक्टिवेशन कोड लिखिएगा JW10. सो आप JW10 लिखेंगे, यू विल गेट एक्सेस टू द प्लस क्लासेस ऑन अनअकैडमी. आप लोग को बताना चाहूंगा कि मैं अभी सीपीसी पढ़ा रहा हूं और सीपीसी में रेस सब्जुडाइज एंड रेस जुडिकेटा को कवर कर रहा हूं. तो अगर मेरे तरीके से, मेरी स्टाइल से आप पढ़ना पसंद करते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा. यू कैन ज्वाइन दीज क्लासेस फॉर फ्री एटलीस्ट फॉर 7 days. सो इसका बेनिफिट जरूर लीजिएगा. अब हम बात करते हैं सबसे पहले पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट की, दैट इज द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में. जब हम बात करते हैं इस पूरे एक्ट के बारे में तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि ये एक्ट काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस का हो गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस का हो गया है अपकमिंग डेज में, अपकमिंग रीसेंट पास्ट में. तो इसीलिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट पोर्शन. सो देखिएगा, मैंने उन एरियाज को हाईलाइट कर दिया है जो कि आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने हैं फॉर स्पेसिफिकली पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट. मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको आपको प्रिपेयर करना है फॉर पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट. ध्यान रखिएगा कि जिन जिन डेफिनेशंस या पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया है, आप अगर खुद को उन्हीं पॉइंट्स पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो आपके लिए मेंस में टाइम प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा आपका, आप प्रिपेयर कर पाएंगे. प्लस साथ ही साथ में एक बेनिफिट और आपको हो जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट के साथ आप इन्हीं सेक्शन से हर टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. ये मैंने मेरे प्रीवियस सेशंस में भी बताया है कि व्हाट ऑल सेक्शंस आई एम stating with the students, these sections will be important and will be sufficient for you to write any answer on a short note based question, long answer based question, distinction based question और factual questions. तो सभी questions के केस में आप लोग इन टॉपिक्स को अगर प्रिपेयर कर लें तो आपका एक्ट आप मान लो कि कंप्लीट है. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्या क्या चीजें जरूरी होंगी पीसी पीएनडीटी एक्ट में, तो एक एक करके इनको देखते हैं. प्लीज अपने पास अपनी बेयर एक्ट्स रखिएगा क्योंकि उसी बेयर एक्ट के बेसिस पे आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी प्रिपेयर्ड इन द पीसी पीएनडीटी एक्ट. तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की. तो डेफिनेशन से डेफिनेटली शॉर्ट नोट बेस आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो कॉन्सेप्टस, एम्ब्रियो, फीटस, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड टेस्ट्स, ये 4-5 ऐसी डेफिनेशंस हैं, 1 2 3 4 ऐसी डेफिनेशंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है फ्रॉम शॉर्ट नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब जो 5 नंबर के क्वेश्चंस यूपी पीसीएसजे मेंस में आते हैं वो आपको डेफिनेटली कवर कर लेने चाहिए एटलीस्ट इन डेफिनेशंस के लिए, क्योंकि 5 नंबर वाले क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं. दूसरे पे चलते हैं, रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरीज एंड क्लिनिक्स एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स. ये दिया हुआ है सेक्शन 3 और 4 में. देखिए, आप जब इस एरिया को कवर करेंगे सेक्शन 3 और सेक्शन 4, दीज आर परहैप्स सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द इंटायर एक्ट, क्योंकि यहां से आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है और फैक्चुअल के साथ साथ यहां से आपसे डायरेक्ट लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है. प्लस ये चीज इसलिए भी जरूरी है ताकि
आप एक सेलिएंट फीचर वाला आंसर लिख सके। तो दिस सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4 हैज टू बी स्टडीड इन डिटेल कि कैसे रेगुलेट किया जाता है उन काउंसलिंग सेंटर्स को, उन लेबोरेटरीज को और उन क्लिनिक्स को जो कि प्रीनेटल टेस्ट्स कर सकते हैं या डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। सो सेक्शन 3 एंड 4 वुड बी रेलेवेंट फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, प्रोहिबिशंस इन टर्म्स ऑफ सेक्स सिलेक्शन सेक्शन 3A में प्रोवाइडेड है। नंबर 2, सेल ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन्स सेक्शन 3B में आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। एंड सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोहिबिशन सेक्शन 6 में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 मेजर प्रोहिबिशंस हैं अंडर द पीसीपीएनडीटी एक्ट। नाउ बिकॉज द एंटायर एक्ट इज बेस्ड ऑन प्रोहिबिशन, पूरे के पूरे एक्ट की जो नींव है वो प्रोहिबिशन है, इसीलिए प्रोहिबिशन के 3 एरियाज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सेक्स सिलेक्शन, sex determination and sale of ultrasound machines to any of the unregistered laboratories, counseling centers or clinics. So this is important. Prohibition में section 3A, 3B और section 6 आपको prepared रखना है। आगे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, टर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एंड सुपरवाइजरी बोर्ड। अब देखो, आप लोगों को यहां पे एक जरूरी चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो सेक्शन 7, 16, 16A है ना, ये सेक्शन आप लोगों के लिए कम इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट तो हैं बट चांसेस हैं कि यहां से हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन ना आए। बट स्टिल अगर आप टर्म को ना भी देखें तो कॉम्पोजिशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड को जरूर देखिएगा। मैंने लिखा तो एक एग्जॉस्टिव एरिया ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन, टर्म्स एंड फंक्शंस के अलावा आपसे क्वेश्चन नहीं आना है, लेकिन उसमें भी प्राइमरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई पोर्शन है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का होने वाला है। तो उसका ध्यान रखते हुए सेक्शन 7 और सेक्शन 16A को आप लोग डिटेल में पढ़िएगा। आगे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग सेंटर्स, लैब्स एंड क्लिनिक सेक्शन 18 एंड 20। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट एरिया। अगेन कम चांसेस हैं कि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, बट आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो सेक्शन 20 में दिया हुआ है ऑफ दीज काउंसलिंग सेंटर्स, लेबोरेटरीज एंड क्लिनिक्स, वो किन कंडीशंस पे हो सकता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है 18 में, सर्टिफिकेट आपको मिलता है 19 में, और 20 प्रोवाइड करता है कि कब ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। तो दैट हैज टू बी डेल्ट इन प्रीटी मच डिटेल, इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन नंबर 20 इज सिग्निफिकेंट फॉर यू। आगे चलते हैं, नेचर ऑफ ऑफेंस, कॉग्निजिबिलिटी, प्रोहिबिशन एंड पेनाल्टीज। दिस इज अगेन एन एरिया जो कि सब्जेक्टिव है। अगर आप इसको लीव भी करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि यहां से आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, बट यस, पेनाल्टीज पे फोकस कीजिएगा। प्रोहिबिशन आप इधर पे क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं तो दैट इज अ सफिशिएंट पोर्शन फॉर यू, बट डू मेक श्योर, जस्ट अ सेकेंड, डू मेक श्योर कि आप जितने एरियाज मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उसको तो ढंग से प्रिपेयर करें, मतलब उसको आप कवर करने में या उसको कंप्लीट करने में किसी प्रकार की कमी ना रखें। सो सेक्शन 22, 23, 27 एंड 28 ये आपको एक आइडिया दे देता है, ब्रीफ आइडिया दे देता है कि भैया यहाँ पे ऑफेंस कैसे नेचर का होगा, उसकी कॉग्निसिबिलिटी किसके पास होगी, क्या प्रोहिबिशंस है और पेनाल्टीज क्या होंगी अगर कोई ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसा काम करता है। तो ध्यान रखना कि इसमें पेनाल्टीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेनाल्टीज वाला जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोहिबिशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो डू रिमेंबर दैट यू हैव टू हैव अ फोकस ऑन द पेनाल्टीज। अब चलते हैं अगले एक्ट की तरफ। अगला हमारा एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ऑल्सो नोन एज द डीवी एक्ट। अब देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आप लोगों के सेलिएंट फीचर्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लस इससे रिलेटेड आपके, क्योंकि कोविड के दौरान बहुत से मामले बढ़े थे, डोमेस्टिक वायलेंस के काफी सारे मामले स्पाइक किए थे ड्यूरिंग द कोविड टाइम, कोविड पीरियड में काफी एक नंबर में बढ़ोतरी हुई थी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में। तो इसीलिए ये पोर्शन आप लोगों के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस वाला एरिया बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए, इस पूरे एक्ट को आप ये समझ के पढ़िएगा कि ये आपके लिए करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि देयर वाज अ स्पाइक इन द केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एज इज जस्ट रिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। सिर्फ रिपोर्टेड केसेस का ही स्पाइक बहुत ज्यादा था, अनरजिस्टर्ड और अनरिपोर्टेड केसेस तो कितने रहे होंगे। तो ध्यान रखना, ये डोमेस्टिक वायलेंस चीज जो है ये आप लोगों के लिए ना सिर्फ जीके पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, अपितु करंट अफेयर्स
एंड ऐसे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है बिकॉज ऑफ द कोविड स्पाइक ऑफ द केसेस। तो अब देख लेते हैं कि इस एक्ट में हमें किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। सो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब देखिए डोमेस्टिक वायलेंस में फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज, ये सारी चीजें कवर की गई हैं। सो दिस डेफिनेशन इज 100% इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट लीव। आपको ब्रांचेस भी देखनी है कि अगर कहीं पे कोई इकोनॉमिक अब्यूज है तो उसकी क्या ब्रांचेस हैं, मेंटल अब्यूज है तो क्या ब्रांचेस हैं, फिजिकल अब्यूज है तो क्या ब्रांचेस हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी प्रीटी सिग्निफिकेंट फॉर यू। सेकेंडली, इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड हिज फंक्शन, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 9 जो है ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में। अब आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर के अपॉइंटमेंट को कवर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफिसर को जो इंफॉर्मेशन दी जाती है और जो उसके फंक्शंस है, यहां से क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का रिकॉग्निशन शुरू होता है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। भाई कोई इंफॉर्मेशन पहुंची पुलिस तक या फिर कोई इंफॉर्मेशन पहुंची सर्विस प्रोवाइडर तक, अल्टीमेटली काम क्या है कि भैया प्रोटेक्शन ऑफिसर तक जानकारी पहुंचे, क्योंकि एक्ट का नाम ही प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। सो दैट इज व्हाई प्रोटेक्शन ऑफिसर के जो फंक्शंस हैं वो आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं अंडर सेक्शन नंबर 9। सो इस पोर्शन को मत छोड़ना। हालांकि ये सेलिएंट फीचर्स में आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में भी ये क्वेश्चन बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। चांसेस हैं कि यहां से 10 नंबर का सवाल बन जाए, तो प्लीज इसको ढंग से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं ड्यूटीज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, पुलिस, शेल्टर होम्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज। तो ये एक जनरल ड्यूटीज हैं 5, 6, 7। ये शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से आने की चांसेस हैं। 10 नंबर का चांसेस कम है, लेकिन अगेन आप चाहो तो इसको थोड़ा डीप में पढ़ सकते हो, अदरवाइज शैलो रीडिंग विल डू द जॉब। नेक्स्ट चलते हैं ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, सेक्शन 11। दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो एक सेंसिटाइजेशन की बात है या फिर अवेयरनेस की बात है या फिर रेगुलेशन की बात है, ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही प्राइमरी रोल है इन कॉन्टेक्स्ट टू द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ध्यान रखिएगा कि आपको ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 11 ईमानदारी से ध्यान में रखना है। यह आप लोगों के लिए सेलिएंट फीचर्स में भी और ऐसे राइटिंग में भी हेल्पफुल हो सकता है। अब टाइप्स ऑफ रिलीफ्स एंड ऑर्डर्स अंडर द एक्ट, अगेन अ प्रीटी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि इसलिए भी सिग्निफिकेंट हो गया है क्योंकि रीसेंट टाइम्स में, रीसेंट पास्ट में, कोविड के पीरियड में इसमें स्पाइक आया है और उसकी वजह, इसके केसेस में स्पाइक आया है, उसकी वजह से ये सारे पोर्शंस ही आपके लिए रेलेवेंट हो जाते हैं। अब जब हम रिलीफ ऑर्डर्स की बात करते हैं, मॉनिटरी रिलीफ हो, चाहे प्रोटेक्शन ऑर्डर हो, चाहे कस्टडी ऑर्डर्स हो, सेक्शन 18 से 22 वो एरिया है विच इज नॉट स्किपेबल एट ऑल। सो यू नेसेसरली हैव टू कंप्लीट ऑल ऑफ दिस पोर्शन फ्रॉम सेक्शन 18 टू 22। इसके बाद चलते हैं कुछ ऐसे एरियाज पे जो कि ऑप्शनल हैं, जिसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाके डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, पर आप इसकी एक शैलो रीडिंग कर सकते हो। दैट इज ज्यूरिसडिक्शन, अपील्स एंड पेनाल्टीज अंडर सेक्शन 27, 29 एंड 31। इसमें सिर्फ ये ध्यान में रख लेना कि ज्यूरिसडिक्शन कौन सी कोर्ट का बनता है, अपील कहां पे होगी और इस एक्ट के वायलेशन पे पेनाल्टीज क्या होंगी। दैट इज ऑल। कंप्लीट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग रिलीफ जो है चैप्टर 4 में, ये इंपॉर्टेंट तो है पर मैंने इस पे स्टार इसलिए बनाया है क्योंकि इसके पूरे फुल लेंथ 15 नंबर का क्वेश्चन आने की चांसेस कम है, क्योंकि अगर 15 नंबर का सवाल अकेले डीवी से ही पूछ लेंगे तो बाकी के एक्ट से क्या पूछेंगे गिवन कि ये पूरा पेपर लॉ का नहीं है, जीके का भी है। तो इसीलिए 15 नंबर का सवाल आने की चांसेस कम है, इसलिए ही मैंने कंप्लीट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग रिलीफ को साइडलाइन रखा है। लेकिन यस, मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास समय हो या अगर आपने पहले इस एक्ट को ढंग से पढ़ा हो तो प्लीज एक बार इसको रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखो बच्चे, आप लोग इस बात को समझिए कि यूपी मेंस का पेपर हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, हमारे लिए बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस पेपर के बाद हमें इंटरव्यूज की प्रिपरेशन में भी लगना होगा। तो वी कैन नॉट वेस्ट आवर टाइम एट एनी गिवन कॉस्ट। सो ध्यान रखिए कि जितने पोर्शंस को मैं आपको बता रहा हूं उतने पोर्शंस को आप डेफिनेटली अच्छे ढंग से प्रिपेयर कीजिए, ताकि जब मेंस एग्जाम हो तो मेंस एग्जाम में आप किसी प्रकार की कोई कमी लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में ना जाएं।
आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आ गया होगा, क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि कौन से एरियाज को आपको कवर करना है इन द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड इन द पीसीपीएनडीटी एक्ट। इसके अलावा एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं कि क्योंकि अभी तक मैं टोटल 7 एक्ट्स को कवर कर चुका हूं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुका हूं, तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि इसके लिए जो आंसर राइटिंग है वो आप लोग जरूर शुरू कर दें। डू स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग फॉर दीज माइनर सब्जेक्ट्स। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कम लिखो, शॉर्ट नोट लिखो, सेलिएंट फीचर्स ही लिखो, लेकिन जब सेलिएंट फीचर्स लिखो तो उसमें ये सारी चीजें ऐड कर देना। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को बताऊं, अगर आपने पिछले दोनों वीडियोस नहीं देखे तो उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी चीजें मैं ऐसे लिखवाता जा रहा हूं या फिर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ऐसे मेंशन करवाते जा रहा हूं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेसिकली और कुछ नहीं है, आपके इन्हीं एक्ट्स के सेलिएंट फीचर्स हैं। तो प्लीज इन सेलिएंट फीचर्स को डेफिनेटली कवर कीजिएगा, क्योंकि देखो आप डीवी एक्ट के ये सेलिएंट फीचर्स हैं, पीसीपीएनडीटी के ये salient features हैं। Because all of these are salient features, you have to necessarily cover them, given the fact कि आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है सिर्फ salient features का क्वेश्चन आए, और अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप एक हैपेजार्ड सा आंसर दोगे, तो उस बच्चे के कंपैरिजन में जो एक रैंडम आंसर दे रहा है और उस बच्चे के मतलब उससे अगर कंपेयर करें एक ऐसा बच्चा जो कि एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड आंसर दे रहा है, इस प्रकार से सेलिएंट फीचर्स बता रहा है, उसके डेफिनेटली चांसेस हैं कि वो ज्यादा नंबर स्कोर करेगा इवन इन द जीके पेपर, भले ये माइन्यूट क्वेश्चन आए, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो इस पार्ट में इस सेशन में हमने 2 एक्ट्स को कवर किया है। अगले जो मेरा सेशन होने वाला है उसमें मैं आप लोगों के साथ और दोनों एक्ट्स को कवर करूंगा, दैट इज गोइंग to be your Protection of Children from Sexual Harassment Act, that is your Sexual Offences Act, that is your POCSO, and your RPWD, that is Rights of Persons with Disability Act 2016। इन दोनों ही एक्ट्स को मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करवाऊंगा, तो प्लीज इन सेशंस को देखिएगा और इन सभी सेशंस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन करके अपनी पढ़ाई को कंसोलिडेट करके इन्हीं तक रखिएगा। प्लस एक बार और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो अनअकैडमी का 7 डे फ्री ट्रायल चल रहा है उसका बेनिफिट आप आज रात 12 बजे तक उठा सकते हैं। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट विद एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीसीएसजे मेंस एग्जामिनेशन। दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड व्हाट। जय हिंद, बाय बाय।